कि अमल करोगे? ठीक है, चलो जो 45 to 50 बचे हो वही अमल कर लो, बड़ी बात है। आप लोग अमल कर लोगे, कमाल हो जाएगा। जी, कुकिंग अच्छी होती है, मुझे लगता है आप भी हैं, इसलिए आपको जो है ना वो कुकिंग वाली बात सुनी है। मैंने कौन सा बोला है भाईजान कि कुकियाँ बुरी होती हैं? ना ही कुछ नहीं, ये होते एक्सक्यूजेज, बिला वजह की लड़ाई। ये कुकियों के काम ही यही होते हैं कि कोई बात का पूरा मतलब नहीं ढूंढा, एवं आके बात शुरू कर दी। खैर, अच्छा, आपकी है जी टोटल 2 डेज की ट्रेनिंग, जो आप फर्स्ट डे से इनवाइट करते हुए लेके चलते हो पर्सन को। कितने डेज की ट्रेनिंग है जी? 2 डेज की। किस चीज़ की ट्रेनिंग है? बेसिक। ठीक है, बेसिक अबाउट योर सिस्टम, अबाउट योर वर्किंग, ठीक है, अबाउट योर नेटवर्क, अबाउट योर स्किल्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने आपको ना कल, जो परसों मेरा सेशन हुआ था ना, उसमें भी एक चीज़ बोली थी कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो हाई होना चाहिए, बहुत अलग लेवल का। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर कॉन्फिडेंस हमारा लो है, डेफिनेटली होगा, हर बंदा डे वन से परफेक्ट नहीं होगा, सही है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। उनको एक स्क्रिप्ट रेडी करो, एक स्क्रिप्ट रेडी करके, ठीक है, अपने आप से डेली बेस पे 10 दफ़ा, पूरे 5 दिन तकरीबन अपना एक प्लान बनाओ कि 5 दिन मैंने 10-10 दफ़ा डेली बेस पे मिरर के सामने खड़े होकर या किसी के साथ, लाइक अपने टीममेट में किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग कॉल, ठीक है, वो आपको करे, आप उसको करो, ठीक है। सिर्फ 5 दिन करना है, 10-10 दफ़ा, ठीक है, ये आपने करनी है। आपने अगर ये चीज़ कर दी ना, आपकी प्रोस्पेक्टिंग कॉल ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी। साइकोलॉजी इस चीज़ की है कि जब आप कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसको आप बार 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 करने की कोशिश करते हो, और इस चीज़ का आपको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, वही चीज़ ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जब प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेती है ना, बार बार, एक होता है कि बार बार एक चीज़ दोहराने से वो याद हो जाती है, राइट। जब वो चीज़ आपको याद हो जाती है ना, उस वक्त जो आपका दिमाग होता है उसमें से जो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपके हर वक्त दिमाग में है, 10-10 दफ़ा बोल रहे हो। आपको ऑटोमेटिकली है कि यार अच्छा, इसका ये चीज़ अगर इसमें ऐड हो जाए और बेस्ट हो जाएगी, ये चीज़ इसमें से निकाल दी जाए तो और बेस्ट हो जाएगी, ये हाई पे ऐड हो जाए, ये मेरी जो टोन है यहाँ पे ऐड हो जाए, ये मेरी वर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली आप सोचना शुरू कर देते हो। जब आप अपने दिमाग से चलोगे ना ऑटोमेटिक, तब आपका चीज़ परफेक्ट होगी। और दिमाग से आप तब चलोगे जब आपके पास ये जो जितना भी सिस्टम है इसके अबाउट अच्छी लर्निंग होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, तभी आपका दिमाग सोच पाएगा ना। बार बार रोज सेशन करने का मकसद क्या होता है कि आपके दिमाग में सॉल्विया किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ना कोई चीज़ डालता रहे, आपको सिखाता रहे। आप सीख रहे हो, आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ आपके अंदर चीज़ चलती रहती है। बेसिकली वही चीज़ है कि जब आप बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे तो आपको फायदा होगा। तो अपनी अगर कॉन्फिडेंस को हाई करना है और अपनी चीज़ों को परफेक्ट करना है तो ये चीज़ करो, सेशन देख लो या एक किसी के साथ जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करो, 5 दिन के अंदर आपने करना है, सही है। ये करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परफेक्ट होगा, फिर आप रेडी हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रिप्ट किस किसने रेडी किया हुआ है ऑलरेडी? मैं आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको मेन मेन जो चीज़ें हैं ना वो बताऊंगा सिर्फ, स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। स्क्रिप्ट दूंगा तो काम खराब हो जाएगा, आप उस पर ही लग जाओगे और वो आपने जो है ना वो तबाही उठा देनी है, ठीक है। किसी को जो है ना वो क्या चाहिए आप उसको कुछ दे दोगे, किसी को कुछ चाहिए आप उसको कुछ और दे दोगे, तो कुछ ना कुछ आप उसको घुमा दोगे, आपको समझ ही नहीं है वो। स्क्रिप्ट जो चीज़ होती है उसका फायदा नहीं होता, हर बंदे का दिमाग अलग है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है, ये याद रखना। तो कोई भी स्क्रिप्ट पे ना चले, सीखो, स्क्रिप्ट सुनो, सीखो, उसमें से देखो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने न्यू ऐड की हुई हैं, ठीक है, और वही चीज़ें ट्राई करो। स्क्रिप्टेड नहीं चलना, चाहे वो फॉलो अप है, चाहे वो आपकी इनविटेशन स्किल्स है, चाहे वो आपकी जो है वो फर्स्ट कॉल है, चाहे वो आपका जो है वो क्लोजिंग कॉल है, कुछ भी है, ठीक है। हर चीज में आपने इस चीज को सबके अपने सामने रखना है कि आपने बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं चलना, ठीक है। अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो न्यू पर्सन आते हैं उनको डेफिनेटली स्क्रिप्ट पे चलना पड़ता है, यहाँ पे न्यू पर्सन भी होंगे, ठीक है, जो स्क्रिप्ट पे चलते हैं। अब आप चल रहे हो ना, तो उसमें से भी आपने डेली बेस पे चेंज करके चलना, ठीक है, कि यार मुझे ये चीज इस तरह से बतानी है, ये चीज इस तरह से बतानी है, चेंज करके चलना है, एग्जैक्ट नहीं चलना। जैसा अगला वैसे आप, ठीक है, आपने उस जैसी जो अपनी टून है वो रखनी है, उस जैसा जो माइंडसेट उसको शो करना है कि जैसे आप
जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके ओके ओके। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था गाइस, जो भी हो, अपना स्क्रिप्टेड नहीं चलना, जैसा हो उसके हिसाब से इसको चलना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है, जो मेन इंपॉर्टेंट है एक इनविटेशन कॉल में, जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा, हाईलाइट कर दूंगा। आपने जस्ट उनको अपने पास जो है वो लिख लेना है, या जो भी कर रहे हो, नोट शोट कर रहे हो ना सभी? अच्छा जी, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, आई एम सॉरी, ज़रा इंटरनेट का मसला था, अब सेट हो गया। एक इनविटेशन कॉल है। एक इनविटेशन कॉल के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने कम टाइम देना है। ये कोई लंबी लंबी बातें नहीं मारनी, मोटिवेट करना शुरू नहीं कर देना, फलाना जी ये तो, फलाना वो तो, फलाना ढिंग, कुछ भी नहीं करना। इनविटेशन कॉल में आप समझ लो ऐसे हो, लाइक आसान लफ्जों में आप प्रोफेसर बहुत बड़े, आगे एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का स्टूडेंट है, उसको आपने ठीक करना है, सिखाना है, उसका माइंडसेट बनाना है। दैट्स इट। और वो इस तरह प्रोफेसर नहीं बनाता कि प्रोफेसर पहले दिन ही जुड़ जाए। फर्स्ट डे आपने अपने आप को इतना लिमिटेड रखना है कॉल पे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। ठीक है, और आप बहुत बिजी होते हो, सीट्स आपके पास कम होती हैं, बंदे आपके पास ज्यादा होते हैं। आसान लफ्जों में ये चीजें हैं जी एक इनविटेशन कॉल के अंदर आपके कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, 5-7 मिनट भी आप बहुत ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, 5 से कम होंगे ना आपको फायदा है, जितने जितना कम टाइम टाइम लगाओगे ना। मैं कहता हूँ एक टाइम अगर मिनिमम, चलो अभी तो आप न्यू हो, तो आप चलो 4-5-7 लगाते हो, इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, जितने कम होंगे उतना फायदा है, जितना कम टाइम दोगे उतनी वैल्यू आपकी बननी है अगले बंदे के सामने कि हाँ भाई अगला बंदा कुछ है। ठीक है, अब आपने ये चीजें बतानी है, मेन बातें मैंने आपको अभी जो बताई हैं जी वो मेन बातें थी वो। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। सर, सबसे पहली चीज ये है, आपकी प्रॉपर हाइप ये रहनी चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं होता, लोग ज्यादा होते हैं, सीट्स कम होती हैं, और आपको सीरियस लोग चाहिए होते हैं। ये आपकी मेन हाइप है, जो कॉल पे आपको बात करने का मैंने बोला ना, ये मेन हाइप है। अब इसको आपने इस तरह से लेकर चलना है, जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट में आपने जो है वो डायरेक्टली उससे जो पूछते हो कि हाँ भाई अली बात कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीज़ बोल रहे हो, तो वो बोलेगा यस आपने ओनली वर्क के लिए फॉर्म फिलअप किया था, ये जो आप चीज़ बोलते हो उसके फौरन बाद जब आप अपने इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, कि आप एज अ बिजनेस ओनर हो विद सॉल्विया, ये आप चीज़ बताओगे, सही है। उसके बाद आपने अपनी जो पिच स्टार्ट करनी होती है ना, उसमें आपने सिंपली ये चीज़ बोलनी है, अच्छा आपका फॉर्म आया था। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमें ना सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना जानते हो, जो सीखना चाहते हो, क्योंकि हमारी ना 2 डेज की ट्रेनिंग है। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे होस्ट के बारे में बताओ, अब मैं अपने बारे में बताता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप भी बता देना। ठीक है, तो होस्ट के बारे में बताने के बाद आपने सिंपल अगले बंदे को अपनी 2 डेज की ट्रेनिंग के शॉर्ट से हाईलाइट बता देंगे कि उसके अंदर आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट से हाईलाइट में आप बोल सकते हो कि आपको 2 डेज की ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताई जाएंगी कि लाइक क्या सिस्टम है, कैसे करना है, क्या अर्निंग है, लोग कैसे कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको 2 डेज में प्रॉपर सिखाई जाएगी। स्किल्स ये बेसिक होंगे, मेन स्किल्स आगे हैं, अब याद रखना है ये बेसिक होंगे। ये जो स्किल्स होंगे ये होंगे बेसिक, मेन स्किल्स आगे हैं। अब मेन स्किल्स आगे है, उसमें हमने आपको 2 डेज में चेक करना है, यानी 2 डेज हम आपको प्रॉपर चेक करेंगे कि आप हमारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो कि नहीं। बात समझ आई?
कि आपने, ये मेन चीज है जो आपने ऐड करनी है, कि भाई 2 डेज की ट्रेनिंग में हम आपको चेक करेंगे कि आप हमारे सिस्टम को फुलफिल कर सक उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यानी आसान अल्फाजों में आप हमारे सिस्टम को डिजर्व करते हो कि नहीं करते। ये हम 2 डेज में देखेंगे, चेक करेंगे आपको। अब अगर देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप उसको बोलोगे 2 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपने अपनी मर्जी से करना है, ठीक है, स्टार्ट में ये चीज बोल दोगे आपने अपनी मर्जी करनी, तो उसको यही होगा कि यार मतलब क्या है, कोई लोकल सा सिस्टम। आप अपनी एज अ बिजनेस ओनर वाली चीज करो कि आपके पास वो आ रहा है, ठीक है, आप उसके पास नहीं जा रहे, आपके पास वो आया है, उसने आपके जो है वो अप्रोच की है, देन आप उससे फ्रॉम द लीड्स बात कर रहे हो, ऐसा ही है। तो डेफिनेटली आपका फिर जो बिजनेस ओनर आप खुद को कहते हो बन के भी दिखाना है, पीछे नहीं पड़ जाना। तो हमने और सिंपल उसके मुंह पे इन इनविटेशन फर्स्ट कॉल के अंदर बोलना है कि आपको 2 डेज के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे, हम आपको चेक करेंगे कि आप इस चीज को प्रॉपर फुलफिल करते हो, तो हम आपको आगे जो है वो साथ कंटिन्यू करवाएंगे। अगर नहीं करवाते तो आई एम वेरी सॉरी इन एडवांस कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आपने प्रॉपर तरीके से 1 घंटे के सिर्फ सेशन होना है, 1 घंटे के सेशन में आपने प्रॉपर तरीके से सेशन को अटेंड करना है, और आपने हमें बताना है कि क्या आपने सीखा, ताकि हमें पता चले आपका लर्निंग माइंडसेट है या नहीं है। अगर होगा तो फर्दर आपको कंटिन्यू करवाएंगे। जब 2 डेज की ट्रेनिंग में आपको हम चेक करेंगे, अब उसका माइंडसेट फिर ये नहीं बन जाता कि मुझे पे करना है या कुछ ऐसा करना है, वो अगर सीरियस हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ, अगर उसने डे 1 अटेंड कर लिया, डे 2 भी अटेंड करेगा। मस्ट है, अगर आपने ये चीज पहले उसके दिमाग में डाल दी। हम उसको ये चीज बोलते ही नहीं है, जब उसके माइंड में ये चीज होगी कि यार मुझे इन्होंने चेक कर रहे हैं ये लोग कि मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता, अगर वो सीरियस हुआ तो वो उसमें एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा। अगर वो नॉन सीरियस हुआ तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपको फौरन इनकार कर देगा। सही है। और मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट से बेहतर इनकार ही है। सही है, समझते हो इस चीज को? तो ये इन स्टार्ट आपने अपनी इनविटेशन कॉल में आज से समझ लो कि इसको फिक्स कर लो, पिन कर लो कि ये वर्ड्स आपने मस्ट बोलने हैं कि भाईजान ये सिस्टम है। और दूसरा कि मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से ये है कि आपने अपनी जो प्रॉपर एफर्ट है और प्रॉपर लर्निंग माइंडसेट के साथ आपने मुझे खुद को शो करना है कि आप वाकया में प्रॉपर तरीके से सीरियस हो और चीज़ों को सीखना चाहते हो, बिजनेस इनमें इंटरेस्ट रखते हो, आगे फर्दर स्किल्स के लिए डिजर्व करते हो। ये आपने मुझे शो करना है। स्टार्ट में हमने क्या किया, इंट्रो। इंट्रो के बाद हमने डायरेक्टली अपना इंट्रो बताया, आसान लफ्जों में हमने कोई बात नहीं की, वर्किंग क्या है, सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं बोलना, ना बोला है। डायरेक्टली हमने ये बात कर दी कि भाई आपको 2 डेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये फलाना होस्ट है, इनका इतना एक्सपीरियंस है, इनका ये सिस्टम है, इन्होंने बना बिल्ड किया है, तो हम सब मिलके ये चीज़ करते हैं, हम लोग इसमें एज अ बिजनेस ऑनर है। उसके बाद आप आगे सीट की हाइप बोल रहे हो, ठीक है, फिर आप फर्दर जो सेकंड हाइप, अब थर्ड पे आपने सिंपल जो है वो उसको ये चीज़ बोल दी कि भाईजान मेरे पास और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपने खुद को शो करना कि आप वाकया में हो, मैं बार बार आपको मैसेज करके नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो क्या आप कल के लिए रेडी हो, या आज के लिए जो भी आपका आगे टाइम बन रहा हो उस टाइम के हिसाब से इसको बोलो। इस वक्त आप मुझे बताओ कि इस वक्त आप एक्टिव हो, या किस टाइम आप 1 घंटा प्रॉपर टाइम से अपना निकाल सकते हो फॉर द सेशन, ठीक है, ताकि आपका सेशन में उस हिसाब से पहले मैं आपके जो आप मुझे टाइम अभी अब हमारा डिसाइड होगा, उस टाइम पे स्लॉट को बुक करूंगा, ठीक है, बुक करवा के आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप उसी स्लॉट पे आपको सेशन अटेंड करना होगा। अगर आप उसी स्लॉट पे सेशन को अटेंड नहीं करते तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। सही है, और फर्दर आपको फिर 1 वीक के बाद ही दोबारा चांस मिल पाएगा, अदरवाइज एक हफ्ता उस पर्सन को दोबारा चांस नहीं दिया जाता। ये हमारा रूल है। अपने आप को एक सिस्टम अगले बंदे को शो करो कि आपका कोई सिस्टम है। जब सिस्टम शो करोगे तो सिस्टम पे ट्रस्ट होएगा ना जी। जब सिस्टम ही नहीं शो करोगे, सिस्टम पे ट्रस्ट क्या होएगा? समझ रहे हो? तो ये चीज कभी पहले ऐड की है? बताओ भाई, कभी पहले ऐड की? नहीं ना की? करो, ठीक है। निशा भूमि कोई सुनते रहते हो, ये भी काम करो, ये चीजें ऐड अपना दिमाग से, आपका काम है, ये मेरे कहने से पहले आपकी ऐड हो, ठीक है। तो भाई ये चीजें ऐड करो, ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देंगी, और लिटरली इन चीजों का रिजल्ट है, जितनी हाइप होगी आपकी उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा। जितनी हाइप पे आप भी पक्के रहोगे, अब इधर से आप बोल के आ रहे हो मेरे पास पर्सन नहीं होते, और इधर चैट में मिलते तरले कर ले, अल्लाह के वास्ते डे 1 अटेंड कर लो भाईजान। ये काम नहीं करना, समझ रहे हो? जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना है वही करना, उससे ना आगे जाना है ना पीछे आना।
उसको जो हाइप अपनी बता रहे हो उस पर पक्का भी रहो, थोड़ा सा सब्र कर लो। आप होते हो बंदा है बस, फटाफट ग्रुप में चुप के मारे इसको। उसको चुप के मारोगे, उसका सीखने वाला माइंडसेट नहीं होगा, उसके चुप के मारने से क्या ही फायदा मिलेगा, है ना। तो चुकेंगे, लेकिन पहला इंप्रेशन अपना ऐसा रखो कि वो सीरियस होगा तो आएगा, आगे फर्दर सारा कुछ हो सकता है। लेकिन पहला इंप्रेशन आपकी जो फर्स्ट कॉल है उसके सामने ऐसी हो, बंदा ही परेशान हो जाए कि यार ये क्या बला है। अपने आप को आत्म ताई शो करो। आप तो पता नहीं क्या था क्या हो, करोगे तो वैल्यू बनेगी ना अपनी। ठीक है, तो अपने आपको भाई वो आपके पास आया, आप नहीं गए, तो आपने इस हिसाब से अपना, ये जो मैंने प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट अभी शॉर्ट में चीजें बताई हैं, या आपने लिख तो लिया है ना सभी ने। अब इसी स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप चलते हो ना, लिटरली, आप ये जो कह रहे थे ना स्टार्ट में मैं हूँ तो किसी ने बोला जी ब्लॉक कर देते हैं सर, ठीक है, बेचारी को दुख हो रहा था जी, ब्लॉक हो रही है, तो ये ब्लॉक होने से बच जाओगे। अगला ब्लॉक नहीं करेगा आपको, वो इनकार करेगा। अगर उसने नहीं करना, ब्लॉक नहीं करेगा। अगर आपका ये स्टार्ट में एक उसको वर्थ आपने शो की, वो नहीं करेगा, उसको हम साथ साथ इस तरह से लेके चलेंगे। लेकिन अगर ब्लॉक होना है तो स्टार्ट में आप अपनी वर्थ डाउन शो करो। अगर ब्लॉक नहीं होना तो अपनी वर्थ ऐसी शो करो, अगले बंदा आपके पीछे पड़े, आप उसके पीछे नहीं पड़ो। तब आप सिस्टम के बिजनेस ओनर शो होते हो। अगर हो तो फिर शो भी वैसे हो ना जी। अब ये तो नहीं कि आप उसको ऐसा फील हो गए, वेले ही नहीं, फायदा तो नहीं है इस चीज़ का। समझ आई, क्लियर हुई ना ये चीज़। अब इस पे इम्प्लीमेंट करो। अब जब आपने पर्सन को बोल दिया, स्लॉट का भी बोल दिया, और ये चीज़ मेन मैंने आपको बताई कि स्लॉट का बोलते हुए आपने मस्त ये चीज़ बोलनी है कि फिर एक हफ्ता सीट नहीं मिलती। सिर्फ आज ही मिली है, एक हफ्ता आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नॉन सीरियस लिस्ट में ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर शो हो जाओगे। और अगर हम फिर आपको सेशन देंगे तो हमारे लिए मसला है। समझ रहे हो। तो अगर सीरियस हो, आज ही अटेंड करना है, जो टाइम बताओ उस पर इम्प्लीमेंट करना है। वो बोलेगा जी जी सर मैं इस टाइम पे करूंगा, अगर वो नहीं है तो नहीं है, टाइम चेंज कर दे। लेकिन पहले दिन अपनी इंप्रेशन इस तरह रखनी, अगले बंदे को मैं किसी सिस्टम के अंदर आ रहा हूँ। जब ये चीज़ बोल दी, उसके बाद सिंपल आपने उस बंदे को बोलना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपने नहीं करना, एक तो आप भी ना बड़े इंतहा किस्म के डाउन लोग हो कि आप लोग खुद ही सर आप अपना व्हाट्सएप दें हम मैसेज कर दें। अगले बंदे को बोलो कि आप मुझे काइंडली टेक्स्ट कर दें, फटाफट अभी कर देना टेक्स्ट। जितना लेट करोगे नंबर नीचे चला जाएगा, मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं। तरीका सही है कि भाईजान मुझे एक कॉल आ रही है, आप ये अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अब बात सुन लो गौर से। जब बात कर रहे होते हो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हुए, फौरन ये बात ऐसे बात कर रहे हो, जब आपने सारा बता दिया, सीट का बता दिया कि अच्छा ये अच्छा भाईजान मुझे कॉल आ रही है, ये सर मैम जो भी बोलते हो आप, मैं भाईजान बोल रहा हूँ मुंह से निकल रहा है, सर मैम जो भी है कॉल आ रही है मुझे। तो आप ऐसा करो फटाफट, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पे मुझे फटाफट अपना नेम और सिटी नेम सेंड कर दो, ताकि मैं अपनी आपको स्लॉट बुक करवा दूँ। जितना लेट करोगे उतना आपका नुकसान है, क्योंकि मेरे पास मैसेज वहाँ पे ज्यादा आ रहे थे, तो फिर मुझे नंबर मिस हो जाएगा, मेरे पास आपका सेव नहीं है। तो फटाफट अभी कर दोगे तो अभी मैं स्लॉट बुक करा दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो जल्दी जल्दी कर दो, बंदा फौरन आपको करेगा। और आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फौरन मैसेज करेगा। आपका एक तरीका होना चाहिए ना मैसेज करवाने का, कि यार मुझे कॉल आ रही है, मैंने पर्सन को गाइड करनी है, या पर्सन सेशन अटेंड करके आया तो मैंने बस उसको फॉलो अप करना है, उनको चीजें सिखानी है। ठीक है, उसको हो कि ये लोगों को सिखा रहा है। सही है, वही दिमाग इस्तेमाल करो, बहुत सारी बातें जो आप चीजें कर सकते हो। आपने ये जितना मैंने बता दिया सारा लिख तो लिया। अगर किसी ने ना लिखा हो तो दोबारा से ये सेशन की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, कोशिश करके। ये स्क्रिप्ट अगर आपने सिर्फ इसी स्क्रिप्ट पे ना, स्क्रिप्ट नहीं दिया मैंने आपको, एक तरीका बताया कि 3-4 लाइंस बता दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बगैर आपकी इनविटेशन स्किल्स बी लाइक कि आप बहुत ही कोई लोकल तरीन कंपनी से रखते हो, और अगर आप अपनी ही कंपनी के बिजनेस ओनर होकर लोकल शो हो जाओगे तो जस्ट तो नहीं आएगी उस्ताद, क्या आएगी, है ना, नुकसान है ना, तो वो नहीं करना हमने। तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपको एक तो प्रोफेशनल बनाता है, इस पे ही साथ में जो बता रहे हो उस पे अमल भी करना है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बता रहे हो उस दिल को अपने सुकून में रखते हुए अमल भी करना है, तभी रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, तो इस पे इम्प्लीमेंट करो। बाकी स्क्रिप्ट के बाद की बात आ जाती है जी आगे, जब आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपने क्या करना है। कुछ ही लम्हात जब गुजर जाते हैं, वो आपके इंतजार में रह जाते हैं। ठीक है जी, तो जब वो आपके इंतजार में रह जाएंगे, आपने उनको फटाफट एक स्लॉट कंफर्मेशन का मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, कि आपका स्लॉट कंफर्म हो चुका है, इस टाइम पे मैं आपको जो सेशन टाइमिंग उसके साथ बात की हो, इसी टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और आपने फटाफट अटेंड करना है, रिव्यूज मस्त देने हैं, बी ऑन टाइम। ठीक है, रेडी है।
अब आपने क्या करना है, उसको बता दिया कि आधा घंटा पहले, घंटा पहले, जो भी आपने स्लॉट बोल दिया, लेकिन 15-20 मिनट बाद, जब आपकी फर्स्ट कॉल हुई है उसके 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, मिनिमम 15-20 मिनट इनफ है। ठीक है, ताकि उसको ये भी हो कि इतना भी डिले नहीं होता। ठीक, लिमिटेड डिले रखना, 15-20 मिनट बाद कर दिया। साथ में याद रखना, इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपलसरी, बाद में आप लोगों को बोल रहे होते हो जी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, जब इंप्लीमेंट नहीं करते रिजल्ट नहीं आते। ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेस पे स्टेटस लगाना। अब स्टेटस में ये नहीं कि स्टेटस में हम जी टिकटॉक उठा के लगा रहे हो, सैड लवर ये वो फलाना ढिगड़ा। टिकटॉक आपने लगानी है जी, जो वीडियोस लगानी है सारी लगानी है रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर सिस्टम, मोटिवेशन, इस तरह की चीज़ों में। ये नहीं टिकटॉक लगानी है आपने कि मतलब को गाना लगा दिया तो जी कभी जी वो क्या लगा दिया, मतलब एक प्रोफेशनल थोड़ा सा उनके सामने रहना है। जब आप ग्रुप में आ जाते हो ना फिर मसला नहीं होता, लगाओ ये अपने टीम वर्क में शो करो, मसला नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने आप थोड़ा प्रोफेशनल रहो। जब आपके साथ उसने ग्रुप में आ गया ना तब आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तब मसला नहीं होता। जब ये पहले दिन उसको नजर आना है जी ऊपर जी वो किसी बीबी ने हाथ की फोटो लगाई हुई है, किसी ने जी सर की लगाई हुई है, किसी ने क्या लगाया हुआ है, तो वो उस तरह आपकी वैल्यू खराब होती है। तो कहता है यार शायद कोई नॉर्मल सा बंदा है, वो अपना नंबर्स अलग रखो। अगर आपका प्रोफेशनल नंबर है वो अलग होना चाहिए, आपका जो फैमिली नंबर है जहाँ पे टिकटॉक्स लगानी चाहिए वो नंबर अलग है, यानी आप जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है आपके प्रोफेशनल से अलग हो। ठीक है, इस तरह की चीजें आप तब लगाओ जब आप ग्रुप में आ गए हो आपकी वर्किंग में, वहां पे 100 टिकटॉक्स लगाओ, मसला नहीं है। लेकिन वहां पे आप उसको थोड़ा शो वो कराओ। समझ रहे हो, तो इस चीज पे गुस्सा नहीं करना, माइंड नहीं करना, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी, क्लियर है? ये हो गया। आपने जी स्टेटस ये लगाना है, सबसे पहला स्टेटस, सुबह जब भी उठते हो, सुबह जब भी उठते हो, उठने के बाद जो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, ठीक है, इन फर्स्ट एंड सेकंड सेशन उन पे इंप्लीमेंट करने के बाद आपने एक स्टेटस लगा देना है 10 बजे, 11 बजे तक सुबह के, कि मेरे पास 10 सीट्स हैं। ठीक है, फॉर टुडे, यानी कि आज के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की 10 सीट्स हैं। और ठीक 4 घंटे बाद आपकी वही सीट्स में से 7 रह जाएंगी। ठीक 7-8 घंटे बाद वही सीट्स आपने दोबारा स्टेटस लगा देना है कि मेरे पास 4 सीट्स रह गई हैं, यानी 3-3 कम करती जानी, यानी एक दिन के अंदर 4, यानी सुबह से रात तक, रात 12 बजे तक आपने 4 स्टेटस लगाने हैं। इस तरह उसको डिवाइड कर लो, 4 स्टेटस एक दिन के अंदर लगाने हैं, डे 1 में भी डे 2 में भी, डेली बेस पे। यानी कि इसको समझ लो कि आपने ना, एक वो कहते हैं ना कि तकिया कलाम बना लेना है, ये आपका तकिया कलाम है। रात को सोते वक्त भी बोला करो आई हैव 10 सीट्स ओनली, सोते वक्त भी बोलो, घर पे जब बैठे हुए कोई बात आपसे करो आगे से फौरन बोलो आई हैव 10 सीट्स ओनली। इस तरह इसको तकिया कलाम बना लो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इन अ फन वे। इस चीज को बता फन वे में रहा हूँ, इसको सीरियस लेने कि भाई आपके पास जो सीट्स है ना वो लिमिटेड है, जितनी शो करोगे। अब इधर से हम कॉल पे बोल रहे होते हैं कि हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती है, बंदे ज्यादा होते हैं। अब उधर उसको कुछ दिखाना भी तो है ना कि हाँ वाकई में, उसको मुंह से बोलते हैं ना कि सीट्स लिमिटेड है। समझ रहे हो, तो ये हमारा कनेक्शन होता है उस चीज के साथ जो हमने उसको बोल देनी है, उसके साथ ये हमारा एक कनेक्शन होगा। आपने कॉल पे बोला, अपनी वैल्यू शो की, बिजनेस ओनर बने, दैट्स गुड। अब उसके अंदर आगे हमने उसको शो कैसे करना है, ये मेन गेम। बोल तो दिया ना, शो करोगे तो वो अगर आपको इग्नोर भी कर रहा होगा ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास होगा, क्योंकि उसके पास, आपने उसका नंबर पहले सेव नहीं किया, हमने उसको नंबर सेव करवाया था। तो हमारी ये गलती होती है कि हम नंबर सेव कर लेते हैं, अगला बंदा हमारा नंबर सेव नहीं करता, स्टेटस किसके लिए लगाओगे फिर? तो नंबर सेव करवाना, ये मेन काम है। नहीं आता ना आए, लेकिन नंबर सेव उसको करवाना। जब वो नंबर सेव करेगा, ये डेली बेस पे आपका वो डे 1 उसने देख लिया, इग्नोर कर रहा है, अच्छी बात है कर दे, वो आपके स्टेटस देख देख के आपके पास आएगा। और वो अगर आपने दिखा दिए तो आपको आएगा। कुछ लोग आपको पहले 7 दिन इग्नोर कर रहे हैं, अगले 7 दिन कनेक्ट हो जाते हैं जब वो कुछ देख रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, याद रखना, कुछ लोग फौरन हो जाते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं। अगर आपने स्टेटस उनको शो करवाया, लिटरली आएंगे। 15-15 दिन बाद में आपके पास लोग आएंगे, महीने महीने बाद आपके पास लोग आएंगे। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इस चीज पे अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो डेली बेस पे क्या करना है, 4 स्टेटस लगाने हैं। 10 बजे हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं, और रात 12 बजे तक हमने 4 स्लॉट्स में उनको बांट देने हैं। बांट दिया, रात को अब जो लास्ट स्टेटस लगाना है आपने, असल गेम तो यहाँ पे आपने मैसेज मोस्टली बातें चेंज करके यहाँ पे लिखना है, कभी क्या लेकिन लिखा दिया कि भाई आज की 10 सीट थी वो फुल हो चुकी हैं, आई एम वेरी सॉरी। बहुत सारे लोग जो है वो अकाउंट्स मांग रहे हैं, तो अकाउंट देने का फायदा नहीं है जब सीट ही नहीं है। तो वेट करें, मैं कोशिश करूंगा कि कल के स्लॉट्स में आपकी सीट बुक करवा दूं, तो अपने मुझे कोई भी पर्सन पेमेंट सेंड ना करे। अब यहाँ पे
जब आप स्टेटस ऐसा लगा दोगे, कोई देखने वाले 10 में से 4 बंदे तो ये चीज सोचेंगे ना, जो इग्नोर करके बैठ रहेंगे, अच्छा ये क्या सीन है भाई, हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। और यहाँ पे तो ये इस बंदे का और ही अलग है कि रात को आप स्टेटस, ये हाइप एंड वाली जो आपकी है ना, वो सबसे मजे की है कि 24 घंटे जिस जिसने देख लिया वो, उसको वो कनेक्शन अपने साथ में हल्का हल्का वो हाइप बिल्ड करती रहती है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना है लाजमी। अब आपने जब रात को ये सीट लगा दी कि भाईजान पेमेंट रखो पास, अब कल की स्लॉट में देखूंगा तो मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं मुझे, तो अभी फिलहाल सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा। हर दिन बातें चेंज करके आपने स्टेटस लगाना है फोर्थ वाला, बाकी तो सारे सेट हैं। सही है, लिख लिया सभी ने? अगर सिर्फ लिखा और इम्प्लीमेंट ना किया, तो ये आप अपने साथ बहुत बुरा जुल्म करोगे, अपने ये दिया हुआ टाइम उसके साथ भी बड़ा जुल्म करोगे। तो जुल्म ना करना अपने साथ, इम्प्लीमेंट करना। क्लियर हुआ सबको? क्या लगता है, यहीं तक बता दो, क्या लगता है कि आपकी जो अभी चीजें आपने सीखी हैं, अगर इन्हीं सभी चीजों पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, ब्लॉक हो जाओ? क्या चांसेस हैं ब्लॉक होने के? खुद बताओ। नहीं है? ठीक है। देखो, आपकी ट्रेनिंग तब परफेक्ट होती है, मैंने स्टार्ट से ना एक चीज एक्सपीरियंस की है, मेरे अपलाइन ने जो मुझे भी सिखाया, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपकी होती है ना, उसमें हमेशा ये याद रखना है, मैं भी स्टार्ट से ब्लॉक हूँ, लेकिन अभी ट्रेनिंग ऐसी करो, बंदे के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर ना करे वो आके बोल दे यार नहीं है, ब्लॉक ना करे। अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग खराब है, आपके अंदर खामी है, आप अगले बंदे को अच्छे नहीं लगे, आपकी प्रेजेंटेशन अगले बंदे को अच्छी नहीं लगी, आपका कॉन्फिडेंस अगले बंदे को अच्छा नहीं लगा, आपका बताने का स्टाइल अगले बंदे को अच्छा नहीं लगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने, यकीन मानो, जब मैं अपने टाइम पे ट्रेनिंग्स देता था, ग्रुप ट्रेनिंग, कोई भी पर्सन की मजाल है ब्लॉक कर दे। आज तक मोस्टली लोग कनेक्ट हैं, नहीं भी कुछ लोग ज्वाइन हो गए, बट कनेक्ट हैं, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हैं। सही है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट में ज्वाइन किया है। जब से मैंने अपने इन चीज़ों पे अमल किया कि यार ब्लॉग ना करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अगले बंदे के दिल में अपने लिए एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट बनाओ। और वो तब बन सकती है जब आप अपने आप को प्रोफेशनल शो करोगे। अपने आप को स्टार्ट में अगर आपने जो वैल्यू दे दी है, अब 2 दिन आप उसको वैल्यू दोगे, वो आपको वैल्यू देगा, आप उसको वैल्यू दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। अगर वो सीरियस होगा, वो आपको वैल्यू देगा, आप उससे बात करोगे, आपका एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। राइट? तब आप ऑटोमेटिकली अच्छे चलते हो। बस स्टार्ट में अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, बाद में लोग पीछे पागल हो जाते हैं। एक स्टार्ट में वही स्टेप वन, यार ऑलवेज स्टेप वन जो है ना, वो थोड़ा अपने लिए कुछ आप खुद करोगे तो फिर ही लोग आपको वाह वाह करेंगे। तो पहले आप अपने लिए हाइप खुद बनाओ, फिर आगे वो आपकी हाइप बनाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। समझ रहे हो? वो कहेगा ये ले जी, पता नहीं कितने तो सारे जी, कमाल है ये मैम, तो पता नहीं कमाल है, ये है वो है। ठीक है, बिजनेस ओनर है, फलानी है, आपसे इंस्पायर होगा। क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, आप जब उसके सामने एक अलग प्रोफेशनल टूल रखोगे, तो उसको होगा यार मेरी लाइफ में और इसकी लाइफ में बड़ा चेंज है। जब आप ही फ्रेंडली रहोगे, नॉर्मल रहोगे फर्स्ट 2 डेज, तो फिर काम खराब है। खैर, यहाँ तक आते हैं। आपने सेशन दे दिया, सेशन देने के बाद आपने उस पर्सन को कॉल करनी है, और आपने ऑलरेडी पहले बोल देना है कि भाई डे 1 के फौरन बाद, देखने के बाद आपने मुझे कॉल करनी है। अगर भूल गए तो मिस हो जाएगा। तो आपके पास कॉल का टाइम ना ये वाला है, 1 घंटा दे दो, कोई सेशन के बाद 1 घंटा दे दो कि इस घंटे के दौरान किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपने कॉल करने से पहले मैसेज कर देना, ताकि मैं आपकी कॉल वेट में लगा दूं और आपसे बात कर लूँ। अच्छा, बात अब ये है कि आपने जैसे सेशन दिखाना है, कॉल पे आना है। याद रखना, जब आप कॉल पे नहीं आते ना, आपका वहां पे सारा जो आगे बंदे ने आपके साथ ज्वाइन तक करना होता है ना, वो सारा सिस्टम वहां पे लो हो जाता है। आपकी हाइप, आपकी स्टार्ट की वैल्यू सब लो होगी, क्योंकि सेशन के अंदर बोला गया कॉल जो मस्ट ज्वाइन करनी, तो आपने कॉल मस्ट ज्वाइन करनी। पहली कॉल उसके साथ जब कर ली, हर हाल में करनी। जब पहले से अच्छी अपनी हाइप ऐसे लगाओगे, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ऐसी हाइप के साथ आओगे परफेक्टली, अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, देन वो बंदा आपके साथ कॉल पे भी आएगा, कंफर्म है, 100%। आजमा के देख ले, अगर ये सारी चीजें कर दी तो वो आपके साथ कॉल पे भी आएगा। जब वो आपके साथ कॉल पे आ रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है फॉर द सेशन, कि आपने माशाल्लाह अपना सेशन अटेंड किया, आप लकी हो कि आप अपने लिए स्टेप ले रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों में, नई चीज़ों में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा?
क्या होस्ट की समझ आई, क्या सिस्टम की समझ आई, ठीक है, क्या चीज़ें समझ आई, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करी आपको, किस चीज़ की ज़्यादा समझ आई, किस चीज़ से लगता है कि आपको ये हर हाल में ज्वाइन करना चाहिए, किस चीज़ से लगता है कि आपको हर हाल में ज्वाइन करना चाहिए। आपके वर्ड्स ऐसे हो कि वो बंदा खुद ही सोचे यार, आप बोल रहे हो अगर आपको हर हाल में ज्वाइन करना चाहिए, क्या ही बात है, उससे ही पूछो कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ अट्रैक्ट। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये सवाल इन कॉल आप पूछो अगले बंदे से, वाई यू वांट टू ज्वाइन अस। इसके बैक एंड पे क्या रीजन, क्या है ज्वाइन करने की, आपकी जो रीजन है वो क्या है। यहाँ पे आप उसकी थोड़ी सी नीड आइडेंटिफाई करो, इन डीप मत जाओ, लेकिन इन लिमिट हमें वहाँ पे थोड़ी सी नीड पता होएगी, हम शायद उसको टर्न कर पाए। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी मोटिवेशन का भी काम करना है, माइंडसेट मोटिवेशन थोड़ी सी देनी पड़ती है, चीज़ों की क्लियरिटी देनी पड़ती है। अब आपने जब उससे पूछना है कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तो आप वहाँ पे आगे उसको उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है तो बता सकते हो कि हाँ जी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर वो हाउस वाइफ है तो बोलो मेरी अपलाइन या डाउनलाइन भी एक हाउस वाइफ, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, काम कर रही है, अच्छे सिस्टम में है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ। जैसी आपकी अ, जो आप अभी बता रहे हो कि आप इस वजह से करना चाहते हो, सेम रीज़न मेरी भी है। अगर आप हाउस वाइफ हो और अगली भी हाउस वाइफ है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो और भी मज़े की बात है। आप बोलो मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप भी हाउस वाइफ, आओ मन मिल के करती हूँ। टाइम तो निकालना पड़ेगा जी, ज़रूरी है, बच्चों का ये करना है वो करना है। अगर लास्ट स्टूडेंट है तो अगर आप भी स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है, तो एक तरीके से उसके जैसा बन जाओ, ठीक है, ताकि उसको बताओ, उसको पता हो कि मेरे जैसा आगे और बंदा भी है। इस कॉल पे आपने आइडेंटिफाई करनी है उसकी नीड्स, उसको थोड़ा पुश करना है फॉर द नेक्स्ट सेशन। पुश इन द सेंस क्लियर करना है कि कल के सेशन में ये चीज़ें होंगी। खैर, उसके बाद आप एक मेथड सिलेक्ट करोगे फॉर द ग्रुप एंट्री, एक मेथड सिलेक्ट करोगे फॉर द ग्रुप एंट्री, ठीक है, कि ग्रुप में एंटर होने के लिए आपको एक मेथड सेलेक्ट करना होगा। और साथ में आपके जो रिव्यूज़ हैं, मैंने ऑलरेडी जो है वो अपने जो मैनेजमेंट है या जो भी अपना सिस्टम है या अपने सीनियर है उसको शेयर कर दी थी। तो आप डे टू के लिए सिलेक्ट हो गए हो। अब फर्दर आपको डे टू के बाद ग्रुप के लिए जो सिलेक्शन करनी है वो आपने एक मेथड सेलेक्ट करना, ठीक है, ताकि जो आपने चेक किया उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया डे टू के लिए उस बंदे को। जब डे टू के लिए आपने उसको सिलेक्ट कर लिया तो आपने उसको एक मेथड सिलेक्ट करवाना है, उसके माइंड में एक मेथड सेलेक्ट करना है और आपने वो फटाफट करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही हो, तो आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है, ना करना हो तो भी मसला नहीं है, बट एक कॉल मस्ट कर लेना, सही है, इग्नोर ना करना, ये बच्चों वाली हरकत नहीं करनी, मुझे बस कॉल कर लेनी, ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। अभी के लिए मुझे आप ये बता दो कि आपकी ना स्लॉट मुझे ग्रुप की एडवांस में रिजर्व करनी पड़ेगी। अब ये याद रखना कि डे वन में ही आपने ये चीज़ बोलनी है कि आपने आपकी जो स्लॉट है मुझे ग्रुप की रिजर्व रखनी पड़ेगी। तो मुझे आप श्योर कर दो कि आपका माइंड है आगे ग्रुप ज्वाइन करने का, ये डे वन के अंदर क्या आपका माइंड है आगे डे ग्रुप ज्वाइन करने का, ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व रखूं, ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और ऑलरेडी वो स्टेटस पे देख रहा है कि स्लॉट्स लिमिटेड है, स्टेटस पे आप दिखा रहे हो। तो आपकी हाइप में पावर होगी, जब वो नहीं देख रहा होगा तो आपकी हाइप फुस होगी, बेशक जितनी मर्जी छोड़ते रहो, वो कहेगा यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही है, जब आपने शो करवा दिया कि यस, देन ओके, ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी शो लगाया करो स्टेटस पे ना, जो ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे थे वो स्क्रीनशॉट भी लगाया करो ताकि उसको नजर भी आए तो ग्रुप में भी है। फिर उसको ग्रुप भी दिखाओ कि आज ने आपने इस ग्रुप का पार्ट बनना है, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मैं सीट आपकी रिजर्व करवा दूँ, ठीक है, बाकी आप सेशन अटेंड कर लो, कंफर्म आप बाद में कर लेना, अभी रिजर्व कर देता हूँ इतने टाइम तक, ठीक है, आपने मुझे बता देना। खैर, डे टू दिया अगले दिन, ठीक है, ये चीज़ आपने डे वन के कॉल में बोल देनी है। पहले ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, मैं आपको दे रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट सी चीज़ें, वो लिख लेना। उसके बाद इसको प्रॉपर प्रिपेयर करना कि डे टू के अंदर मुझे ये चीज़ें बोलनी है, डे वन के अंदर मुझे ये चीज़ें बोलनी है। काम करो थोड़े तरीके से करो, मेथड से करो और इम्प्लीमेंट करके करो, डेट्स इट, ये आपने अपने माइंड में रख के चलना है। सही है। खैर, आपने जी डे टू का सेशन दिया, डे टू के सेशन में वो ऑटोमेटिकली 90% चांसेस है कि अगला बंदा आपको कॉल बैक करेगा। डे टू देने से पहले दोबारा से एक मैसेज करना कि कॉल मस्ट कर लेना, सीट आपकी रिजर्व है, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके बैक पे हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कमी कर दी ये चीज़ों में बताते हुए, तो वो कभी भी कॉल नहीं करेगा। अगर आपने परफेक्ट बताया 90% चांसेस है, 10% नसीब है, कि वो देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चांसेस आपके हाई होंगे कि वो बंदा आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, बताएगा जरूर, इग्नोर नहीं करेगा। अगर आपने प्रॉपर स्टेप वन स्क्रिप्ट इनविटेशन कॉल, देन स्टेप टू फॉलो अप, देन स्टेप थ्री क्लोजिंग, अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो किया स्टेप वाइज,
ठीक है। और जो जो हाइप बताई है, जो जो मैंने शॉर्ट में चीजें बताई और आपको बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ और सिंपल सिंपल तरीके से बताइए, कोई घुमा फिरा के चीजें नहीं सिखाई। सिंपल सिंपल बताइए कि इन पे बस इंप्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो, बस बहुत आसान है। अब थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। खैर, अब आगे आपने क्या करना है जी? आगे आपने ये सारी चीजें लिख ली हैं। आफ्टर माई सेशन आपने जी बैठना है। बैठ के ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं मैंने इसमें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीजें मैंने किस तरह लेके चलनी है, कौन कौन सी चीजें सीखनी है। डे वन का अलग पेज बनाओ कि उसमें ऐसे ऐसे चलना है पर्सन के साथ। डे टू का अलग, 4-5 दिन देख के अगले बंदे को गाइड करो। टिक लगाओ कि आज मैंने इस बंदे को ये चीज़ सिखाई है कि नहीं, ये सिखाई है कि नहीं। फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो टोटली परफेक्ट हो जाएंगी एंड देन यू कैन डू इट। फिर आपका बंदा आपको आगे ग्रुप फीस पे भी तंग नहीं करेगा। ठीक है। और जब ग्रुप फीस पे बात आती है तो अगले बंदे को पहले कॉल करो, डे टू के बाद की कॉल है। आप कॉल करके डे टू का पूछो, डे वन का पूछो, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, उसको गुड लक बोलो। ठीक है। उसको पहले ही इनकार करने से पहले ही बोल दो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी आगे फर्दर आपको ग्रुप में जो है वो पार्ट बना के ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि अगली ट्रेनिंग बहुत अल्टीमेट लेवल की होने वाली है। पहले ही बोल दो। ये नहीं कि हाँ जी भाई आपने ग्रुप ज्वाइन करना है कि नहीं करना, नहीं भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ तो हाँ जी भाई मुझे अब ये चीज़ बताओ, कोई चीज़ अगर समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लो, क्लियर होगी हर चीज़। तो ग्रुप ज्वाइनिंग आपको ईच एंड एवरीथिंग सब क्लियर है। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बता दो। अच्छा, अब आपने सिंपल स्टार्ट में ये चीज़ बोल देनी है कि भाईजान मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये एक नया ट्रिक है। ठीक है, जो अभी 2 मिनट पहले मार्केट के अंदर है कि मैं अभी अभी आपके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आप हमारे ग्रुप के ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनना चाह रहे हो और मैं एक्साइटेड हूँ आपको आगे ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो बंदा आपको मोस्टली चांसेस होंगे इनकार नहीं करेगा, मोस्टली चांसेस। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी? आपने फर्दर उसको आगे चीज़ें पूछ लेनी है, जो सेशन डे टू का हुआ वो पूछ लेना कैसा हुआ, क्लियर हुआ सब कुछ। अब आगे डीपली नॉलेज है और हर चीज़ आपको वर्किंग सिखाई जाएगी। इंशाल्लाह देन आपकी 4 डेज के बाद वर्किंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। सिंपल। अब अगला बंदा जी, आपको मोस्टली अगर कोई वहाँ पे कोई चीज़ एक्सक्यूज वगैरह दे रहा है तो उसको आपने हैंडल करना है। सिंपल है, ये आगे कोई बड़ी चीज़ें नहीं और इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ये सारी चीज़ें परफेक्टली हो गई तो मोस्टली इस चीज़ के बाद बंदा आपको इनकार करेगा ही नहीं, जितना मेरा मानना है। बाकी है कि आपकी थोड़ी एफर्ट भी बड़ी मैटर करती है सर। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई। बाकी इंशाल्लाह अभी तो आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के प्रॉपर सेशन लगाएंगे कि एक एक ऑब्जेक्शन को कैसे आपने हैंडल करना है वो भी सिखाएंगे। 4 डेज की ट्रेनिंग कैसे करनी है वो भी सिखाएंगे और इस पे भी इंशाल्लाह दो दो सेशन होंगे। सेशन बड़े हैं जी, बस सीखने वाले बनो। सब नोट कर लिए। आफ्टर सेशन मस्ट आपको जो चीज़ें सिखाई उस पे आपने लिखना है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। और अभी के लिए मेरा जो एक सवाल है वो बताएं कि इसमें आपकी कितनी मिस्टेक्स निकली हैं, होनेस्ट आंसर। जो आप इनमें से कर रहे हो ऑलरेडी, जो चीज़ें सिखाई हैं तो मिस्टेक्स हैं इसमें से, या ऑलरेडी सारी चीज़ें करते हो? सारी मिस्टेक? बहुत सब। मोस्ट अवेलेबल रहने वाली मिस्टेक, वेरी बैड। जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू कम होगी, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, कोई भी काम है, कोई भी जगह है, ये याद रखना। नाउ क्लियर। चलो अच्छी बात है। आप अभी अपना इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करो इंशाल्लाह। इसका आपको फ़ायदा होगा। अभी लिखो सारी चीज़ें, उसके बाद कल से ही अपने जो पर्सन चल रहे हैं उनको इस हिसाब से गाइड करो। साथ साथ टिक लगाओ, आज मैंने ये चीज़ भी कर दी, इसमें से ये भी कर दी, ये मस्ट कर दी। ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सिर्फ कागज़ तक ना रखना, इसको आगे भी डुप्लीकेट करो। टीम्स को भी अपनी सिखाओ, आपस में भी कॉल्स करके डिस्कस किया करो। बाकी इंशाल्लाह बेहतर होएगा। ठीक है जी। ओके गाइस, तो अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन होप सो अच्छा हुआ होगा, चीज़ें समझ आई होंगी आप लोगों को। ठीक है। तो अपने ग्रुप में अच्छे से रिव्यूज़ दो। टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।